गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम लोग क्लास 7 के परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर का पहला क्लास करेंगे। तो रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ सीखते हैं कि ये संख्या का आविष्कार जो हुआ ये कहाँ से हुआ, अर्थात गिनती का प्रारंभ कैसे हुआ, इनके बारे में सीखेंगे। तो जब ये संसार बना, ये दुनिया बना, तो उस वक्त गिनती नहीं थी। तो संख्याओं का अध्ययन वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ हुआ, अर्थात ये गिनती का जो प्रक्रिया शुरू हुआ ये वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ हुआ। तो हम लोग जो काउंट करते हैं, संख्या गिनते हैं, उसे काउंटिंग नंबर कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। अर्थात जो एक से शुरू होता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, इसे हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। तो प्राकृत संख्या के समूह को हम लोग कैपिटल लेटर एन से सूचित करते हैं। तो धीरे धीरे जब प्राकृत संख्या का विस्तार हुआ तो उस समय प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल नहीं था। तो जब शून्य शामिल नहीं था तो उस वक्त लोगों को कुछ संख्या लिखने में परेशानी हो रही थी, कठिनाई हो रही थी, जिनके बिना अधूरा अधूरा महसूस कर रहे थे लोग। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने, यानी हमारे भारत में आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किया और इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल किया जाता है तो इसे हम लोग पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर कहते हैं। क्योंकि जीरो का आविष्कार जैसे ही हुआ तो मेरा जो गिनती का काम अधूरा था इसको हमने पूरा कर लिया। तो इसलिए प्राकृत संख्या के समूह में हम लोग जब शून्य को शामिल कर दिए तो इसे हम लोगों ने पूर्ण संख्या कहा। तो फिर इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया कि धीरे धीरे यानी होल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव को शामिल कर दिया, अर्थात धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह को जब शामिल कर दिए तो इससे एक नई चीज़ बनी जिसे हम लोगों ने इंटीजर्स कहा। इस प्रकार प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं से पूर्णांक तक संख्या पद्धति का विस्तार हुआ। हम लोगों ने पिछले क्लास अर्थात 6-5 में भिन्न अर्थात फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें अंश बटे हर अर्थात न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर होता था, जिनमें ऊपर वाले को हम लोग अंश या न्यूमरेटर और नीचे वाले को हर अर्थात डिनोमिनेटर कहते थे, जिसे ही हम लोगों ने भिन्न कहा था। इनमें जो है नीचे आपका हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे लोग जो है कुछ चीज़ों को लिखने में असमर्थ थे। जैसे कि हमको अगर कोई कपड़ा लेना है 2.5 मीटर तो उनको कैसे लिखेंगे। इन सभी चीज़ों के लिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये तीनों में शामिल नहीं था। तो प्राकृतिक संख्याओं की सीमा ने पूर्ण संख्याओं को जन्म दिया और पुनः पूर्ण संख्याओं की सीमा ने पूर्ण संख्या की खोज करने के लिए बाध्य किया। कुछ ऐसी परिस्थितियां और गणनाएं हैं जो उपयुक्त तीनों संख्याएं पूरी नहीं करती है, जिसके लिए हम लोगों ने एक नई संख्या का खोज किया।
जिसे हम लोगों ने परिमेय संख्या नाम दिया। अतः पूर्णांक संख्याओं की सीमा अर्थात लिमिटेशन के कारण नई संख्या की आवश्यकता पड़ी, जिसे परिमेय संख्या कहा गया। वास्तविक जीवन में परस्पर प्रतिकूल परिस्थितियों में परिमेय संख्या का बहुत ही महत्व है। व्यापार में लाभ तथा हानि को व्यक्त करने में, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई तथा गहराई मापने में, किसी परमाणिक ताप से कम या अधिक ताप मापने आदि में परिमेय संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग संख्या पद्धति का अर्थात नंबर सिस्टम का विस्तार करेंगे। हम परिमेय संख्याओं की अवधारणा तथा उन पर योग, वैकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इस संख्या में हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम लोग आगे बात करें तो परिमेय संख्या में पूर्णांक तथा भिन्न सम्मिलित होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक तथा प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन एक परिमेय संख्या पूर्णांक या भिन्न हो ये आवश्यक नहीं है। इनको हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि अगर -5/7 रहेगा तो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये ना तो आपका पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। परिमेय संख्या का परिभाषा देखेंगे कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा, यानी रेशनल नंबर का डिफिनेशन। रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा? तो अगर रेशनल नंबर का डिफिनेशन का बात करें तो वो संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, क्या होगा? वो संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकेंगे उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। यानी वो संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वो संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q ≠ 0, मतलब वो संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q ≠ 0, यानी ये जो आपका ऊपर वाला है यानी p/q, p को हम लोग अंश कहते हैं यानी न्यूमरेटर, और q को हम लोग डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। ये अगर आपका p/q के रूप में होगा तो q ≠ 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है? अगर 2/0 रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो इसलिए ये चीज क्या हो जाएगा? आपका अपरिभाषित। इसके लिए आपका q का मान 0 नहीं होगा। जो भी संख्या होगा p/q के रूप में उससे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल 3/4 -1/5, 3 भी आपका परिमेय संख्या है। 3 इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, इसलिए 3 आपका परिमेय संख्या है। या -5 ये भी आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है
क्योंकि हम लोग -5 को लिख सकते हैं -5/1। एक भी आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक को लिख सकते हैं हम लोग 1/1। -11/13 ये भी आपका परिमेय संख्या है। 0 भी आपका परिमेय संख्या है। 0 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 0 को लिख सकते हैं 0/1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0/1, इसलिए 0 भी आपका परिमेय संख्या है। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है परिमेय संख्या का। तो हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अगर परिमेय संख्या के प्रकार का बात करें तो परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्या आपका 2 प्रकार का होता है। एक नंबर होता है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। वो परिमेय संख्या जिसका अंश और हर कहने का मतलब वो भिन्न जिसका अंश तथा हर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। वो संख्या जिसका अंश और हर दोनों आपका पॉजिटिव होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं 3/5। तो देखिए 3 भी आपका पॉजिटिव है, 5 भी आपका पॉजिटिव है, इसलिए यह आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर देखेंगे -3/-7, तो ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, अर्थात न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका फिर पॉजिटिव हो जाएगा। या -4/-5, ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। या केवल 4, ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ ऊपर 4 प्लस में है, नीचे भी हम लोग प्लस में 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। या -1/-2, ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। या 8/9, ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को कहेंगे जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। और दूसरा नंबर अगर देखेंगे तो दूसरा नंबर है मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर। दूसरा नंबर है मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे, इसके बारे में सुनिए कि वो परिमेय संख्या जिसका अंश पॉजिटिव हो, हर पॉजिटिव ना हो, या हर पॉजिटिव हो अंश पॉजिटिव ना हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। वो परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या जिसका
केवल अंश या केवल हर नेगेटिव हो, कॉमा ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। तो क्या कह रहा है वो परिमेय संख्या जिसका केवल अंश या केवल हर नेगेटिव हो उसे ही हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अगर इनका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, नेगेटिव रेशनल नंबर का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल होगा आपका चाहे तो -3/4 या -5/6 या 4/-7 या 3/-8 इस तरह से, यानी कि हर नेगेटिव हो, अंश पॉजिटिव हो या अंश पॉजिटिव हो, हर नेगेटिव हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नेगेटिव रेशनल नंबर। इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर का हम लोग 3 प्रॉपर्टी जानेंगे कि रेशनल नंबर का 3 प्रॉपर्टी क्या है। तो हेडिंग देंगे हम लोग 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है आपका कि अगर कोई परिमेय संख्या a/b के रूप में होगा, यदि कोई परिमेय संख्या a/b के फॉर्म अर्थात रूप में हो तथा m कोई नॉन जीरो नंबर हो। नॉन जीरो नंबर हो कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में होगा, m कोई नॉन जीरो नंबर हो अर्थात जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा मेरा a/b इक्वल टू a गुना m बटे b गुना m। ये दोनों मान क्या होगा आपका इक्वल होगा। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे 3/4 है, इसको अगर कोई एक संख्या लेते हैं नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर लेने का मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग 5 से ऊपर भी गुना कर दें और नीचे भी 5 से गुना कर दें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही आपका पहला प्रॉपर्टी है। और दूसरा प्रॉपर्टी है आपका यदि कोई परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में रहे तथा m कोई नॉन जीरो नंबर हो तो a/b इक्वल टू a भागा m बटे b भागा m। इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। कहने का मतलब है
कोई अगर आपका परिमेय संख्या है 3/4, उस परिमेय संख्या को आप 5 से भी क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, और हर को भी 5 से और अंश को भी 5 से अगर भाग कर रहे हैं तो उससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, यदि कोई दो परिमेय संख्या a/b और c/d हो तो a/b बराबर b/c होने पर, सॉरी c/d होने पर क्या होगा, मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा b गुना c और d गुना a, तो क्या होगा bc बराबर ad हो जाएगा। इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं 3/4 एक भिन्न है, दूसरा भी भिन्न 3/4 है। 3/4 रहने से ही बराबर होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 गुना 3 या 4 गुना 3 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 बराबर 3 गुना 4, तो क्या होगा 4 तिया 12 और ये 4 तिया 12, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या था, कोई परिमेय संख्या रहेगा a/b और c/d, तो a/b और c/d अगर बराबर रहे, दोनों परिमेय संख्या बराबर रहेगा, तो उसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसको कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, परिमेय संख्या का मानक रूप, हम लोग मानक को व्यापक भी लिख सकते हैं, तो व्यापक रूप क्या होता है या मानक रूप क्या होता है, इनके बारे में सीखेंगे। तो देखिए कोई भी परिमेय संख्या अगर होगा आपका, उन परिमेय संख्या का अंश और हर में कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं होगा तो वो आपका परिमेय संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। कहने का मतलब कोई परिमेय संख्या ले लिए a/b और उनका जो अंश और हर है a और b, तो उनमें a और b में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहलाएगा। कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहलाएगा यदि उनके अंश और हर में केवल एक ही कॉमन भाजक अर्थात डिवाइजर हो। कहने का मतलब है कि एक कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर एग्जांपल देखें 3/5, तो 3/5 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है,
क्योंकि 3 और 5 में अगर देखेंगे तो ये आपस में और कटेगा ही नहीं, यानी एक ही है ऐसा जो 3 को भी डिवाइड करेगा और 5 को भी डिवाइड करेगा। या देखें अगर 3/12, तो 3/12 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपका 3 एकम 3 कटेगा, 3 चौके 12 कट जाएगा, तो 3/12 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 3/8 स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि 3 और 8 में अगर हम लोग देखेंगे तो 3 और 8 में केवल एक ही उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर है जो 3 को भी और 8 को भी काटेगा। अगर हम लोग 10/15 का बात करेंगे तो 10 भी आपका जो है 5 से कटेगा और 15 भी आपका 5 से कटेगा, इसलिए वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। तो मेरा क्या है? 21/11 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, क्योंकि 21 1 से कटेगा और 11 भी 1 से डिवाइड होगा। या फिर -4/5 ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अगर क्वेश्चन कहेगा आपको कि निम्नलिखित क्वेश्चन को या नीचे लिखे हुए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, तो उसको लाने के लिए उसका देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, उससे दोनों को काट देंगे। अगर रहेगा मेरा 12/16 तो इसका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उससे ही काट देंगे। तो क्या होगा? 4 से कटेगा, 4 × 12, 4 × 4 = 16, तो 3/4 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 12/16 का। अगर कहेगा आपको 20/30 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, तो इसको लाने के लिए हम किससे काट सकते हैं? 10 से, 10 दूनी 20, 10 × 30, तो क्या होगा? 2/3 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद कंपैरिजन करने सीखेंगे हम लोग रेशनल नंबर का, कि रेशनल नंबर का हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे। कोई एक देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का तुलना, परिमेय संख्या का तुलना। तो अगर परिमेय संख्या नहीं होता था, मेरा इंटीजर्स होता था, तो हम डायरेक्ट कह देते थे कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। अगर देखेंगे आपको कहेगा 5 बड़ा या 6 बड़ा है, तो हम लोग कह देते थे कि 6 बड़ा है भाई। अगर कहेगा -3 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो इनमें क्या होगा? अगर दोनों में नेगेटिव होगा, तो दोनों में नेगेटिव होने से जो छोटा रहता है वही आपका बड़ा होता है, तो -3 आपका बड़ा हो जाएगा। अगर कहेगा -5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो देखेंगे 6 पॉजिटिव है तो 6 आपका बड़ा होगा। अगर कहेगा आपको 4 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो मेरा 4 बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से हम एग्जाम्पल अगर देखेंगे, कहेगा -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर माइनस लग गया, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या होगा? बड़ा होगा। अगर कहेगा आपको -11 बड़ा है या -13 बड़ा है, तो आपका क्या होगा? -11 बड़ा होगा। तो अगर आपको कहेगा कि -1 बड़ा है या -1, तो यहाँ पर भी -1 है, ये भी -1 है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर आपको कहेगा कि -0 बड़ा या +0 बड़ा, तो अगर आपको क्वेश्चन करेगा कि -0 बड़ा है या +0 बड़ा है, तो इनके लिए हम लोग देखेंगे कि 0 में आपका कोई साइन होता ही नहीं है। 0 ना तो नेगेटिव नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। कहने का मतलब 0 में नेगेटिव भी नहीं हो सकता है और पॉजिटिव भी नहीं हो सकता है। तो -0 और +0 दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ये साइन का कोई मतलब ही नहीं होता है 0 में। तो आगे हम लोग देखते हैं कंपैरिजन करने के लिए, तो इनको दो बातों को याद रखेंगे हम लोग। एक नंबर कह रहा है अगर कोई भी परिमेय संख्या रहेगा
अगर वो पॉजिटिव है, कोई परिमेय संख्या है और वो अगर पॉजिटिव है तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। कोई भी रेशनल नंबर अगर आपका पॉजिटिव है तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। यदि कोई परिमेय संख्या धनात्मक हो अर्थात पॉजिटिव हो तो ये शून्य अर्थात 0 से बड़ा होगा। देखिए एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो 5/7, अरे 5/7 है तो ये क्या है आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ये क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा अर्थात ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। अगर देखेंगे 1/7 तो 1/7 भी आपका क्या होगा 0 से बड़ा होगा। या अगर देखेंगे 1/21 ये भी आपका क्या होगा 0 से बड़ा होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरा अगर देखेंगे हम लोग, अगर दूसरा को देखेंगे तो कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या नेगेटिव हो या अर्थात ऋणात्मक हो तो ये 0 से छोटा होगा। अगर कोई परिमेय संख्या है जो क्या है नेगेटिव है तो नेगेटिव अगर होगा तो आपका क्या होगा 0 से छोटा होगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो -1/3 ये आपका क्या है नेगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो परिमेय संख्या जिनका अंश या हर अर्थात दोनों में से कोई एक अगर आपका नेगेटिव होगा तो वो आपका क्या होगा नेगेटिव रेशनल नंबर, ये 0 से क्या होगा छोटा हो जाएगा। अगर रहेगा -3/8 तो -3/8 अगर रहेगा तो ये भी आपका क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज आपका क्या है नेगेटिव रेशनल नंबर है जिसकी वजह से ये क्या होगा आपका 0 से छोटा होगा। या देखेंगे -11/13 ये भी आपका क्या होगा 0 से छोटा होगा। इस तरह का बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो जिसका क्या होगा जो धनात्मक रेशनल नंबर होगा वो आपका 0 से बड़ा होगा और जो नेगेटिव होगा वो आपका 0 से छोटा होगा। तो आज इतना ही रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाने के बारे में सीखेंगे, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज इतना ही।